हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्रेन एक्सपर्ट में मैं फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के डेट में हम चर्चा करेंगे आपके 11th क्लास का एक्सरसाइज 1.2 का कॉन्सेप्ट विथ एग्जाम्पल्स। यानी सबसे पहले आपको एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन से पहले हम उसका कॉन्सेप्ट देंगे और उस कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम उसमें आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी करवाएंगे और जिससे कि आपका एक्सरसाइज 1.2 खुद से अपने से बनने लायक हो जाए। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए आपके बीच में लिखा हुआ है आपका चैप्टर्स का नाम। ध्यान दीजिएगा, सॉरी आपका, हाँ ठीक है, आपका चैप्टर्स का नाम यहाँ पे क्या है? सेट्स। चैप्टर्स का नाम क्या है? सेट्स है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चैप्टर्स का नाम क्या है? सेट्स। और इस सेट्स के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना क्या है? यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.2 विथ एग्जाम्पल्स। यानी इसमें हम लोग चर्चा करेंगे 1.2 के कॉन्सेप्ट विथ एग्जाम्पल्स के बारे में। ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखिए इसके अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ सेट्स। यानी सेट्स का टाइप्स कितना है, कौन कौन सा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्त, इसी के अंतर्गत हम इम्पटी सेट के बारे में चर्चा करेंगे, सिंगलटन सेट के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद पेयर सेट के बारे में चर्चा करेंगे, फाइनाइट सेट के बारे में चर्चा करेंगे, इनफाइनाइट सेट्स के बारे में चर्चा करेंगे, इक्वल सेट्स के बारे में चर्चा करेंगे, अनइक्वल सेट्स के बारे में चर्चा करेंगे, इक्विवेलेंस सेट्स के बारे में चर्चा करेंगे। इन सभी के बारे में हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा, आप देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेट्स। यानी सेट्स के फॉलोइंग टाइप्स जो है वो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ रहेगा, एक एक कर करके एग्जाम्पल्स के साथ आते जाएगा, फिर हम उसका चर्चा करते जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पहला जो सेट्स का जो टाइप होगा वो इम्पटी नल या वाइड सेट्स बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, इम्पटी नल और वाइड सेट्स जो होता है वो वैसा सेट्स होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो या नल हो या फिर हम शून्य हम यहाँ पे बोल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी वैसा सेट्स जिसमें एलिमेंट की संख्या क्या हो? शून्य हो। आइए डेफिनेशन यहाँ पे देखते हैं, इस प्रकार से है। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है सच ए सेट इन विच इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी 0 इज कॉल्ड इम्पटी सेट। इम्पटी सेट का दूसरा नाम है नल सेट, तीसरा नाम है वाइड सेट। और एक बात ध्यान दीजिएगा, इम्पटी सेट को एक हम विशेष सिंबल से हम डिनोट करते हैं। उस सिंबल्स के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे ये रहेगा आपके बीच में, जिसको फाई बोलते हैं, या फिर आप केवल कर्ली ब्रैकेट लिख दीजिएगा। इस प्रकार से आप वॉइड सेट को क्या कर सकते हैं? डिनोट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है इट इज रिटेन एज सिंपली, यहाँ पे देखिए कर्ली ब्रैकेट है या फिर फाई यहाँ पे लिखा हुआ है। और आपको बताए थे, जब हम सिंबल्स के बारे में बताए थे तो वहां पे आपको बताए थे कि इस सिंबल का अर्थ होता है, यानी मीनिंग होता है नो एनी एलिमेंट, यानी कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं रहेगा। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स इसके अंतर्गत हैं, उस एग्जाम्पल्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। या ध्यान दीजिएगा, कह रहा है एक्स साइडेड एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। यानी कह रहा है कि इवन प्राइम नंबर हो लेकिन वो ग्रेटर देन क्या हो? 2 हो। आपको पता है कि इवन प्राइम नंबर जो होता है दोस्त वो केवल 2 होता है, और 2 से अगर हम ग्रेटर अगर हम खोजेंगे तो कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। यानी यहाँ पे जो कलेक्शन जो होगा वो इम्पटी होगा, इसलिए इसको हम किस सेट्स के अंतर्गत बोलेंगे? इम्पटी सेट्स के अंतर्गत बोलेंगे। यानी सेट बनने लायक हो लेकिन उसमें एक भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। चलिए दूसरा एग्जाम्पल्स देखते हैं, फिर आगे यहाँ पे उसमें और बेहतरीन ढंग से हमको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपके बीच में, देखिए कह रहा है एक्स साइडेड एक्स इज ए स्टूडेंट विच प्रेजेंट इन बोथ क्लास 11th एंड 12th। आप ही बताइए कोई वैसा स्टूडेंट हो सकता है जो 11th क्लास और 12th दोनों में प्रेजेंट हो? यानी उस स्टूडेंट का एडमिशन
11th क्लास में भी हो और 12th क्लास में भी हो। वैसा पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ पे ये जो दिया हुआ जो कलेक्शन है ये भी एम्प्टी सेट्स के अंतर्गत आएगा, यानी इस कलेक्शन को हम बोलेंगे एम्प्टी सेट बोलेंगे। आइए अगला एग्जांपल्स के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिए, देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। यहाँ पे इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 यानी एक्स का जो वैल्यू जो निकलेगा वो प्लस माइनस यहाँ पे क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, यानी प्लस माइनस कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। आप ही बताइए ये प्लस माइनस 2 क्या है? आप बोलिएगा इंटीजर नंबर है। कैसा इंटीजर नंबर है? इवन इंटीजर नंबर है, लेकिन यहाँ बोल रहा है ओड इंटीजर नंबर। क्या यहाँ पे कोई एलिमेंट्स के बारे में चर्चा हो रहा है या चर्चा नहीं हो रहा है? यानी यहाँ पे नहीं हम कर रहे हैं, यानी इस प्रकार से जो बना सेट्स है उस सेट्स को हम बोलेंगे एम्प्टी सेट्स के अंतर्गत। आइए अगला एग्जांपल्स इस प्रकार है आपके बीच में, देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स सच डेट। क्या लिखा हुआ है? एक्स सच डेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 1। आप ही बताइए 1 से लेस कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इसलिए हम यहाँ पे इस सेट को भी नल या एम्प्टी या वॉइड सेट्स के अंतर्गत हम बोलेंगे। आइए अगला टाइप्स के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा टाइप्स का सबसे पहले हम नाम जानेंगे। देखिए क्या है दूसरा टाइप्स, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगलटन सेट्स। यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगलटन सेट्स वैसे सेट्स को बोलेंगे दोस्त जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 1 हो, यानी वैसा सेट्स जिसमें एक ही एलिमेंट प्रेजेंट हो। अब बताइए एक एलिमेंट प्रेजेंट किस में हो सकता है? हम बोल सकते हैं कि वैसा सेट बनाइए जो मतलब जो 2 से कम नेचुरल नंबर उसमें हो, तो आप उस सेट्स को क्या बोल सकते हैं? सिंगलटन सेट्स बोल सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए इसका डेफिनेशन सबसे पहले देखेंगे। लिखा हुआ है सच ए सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी ओनली 1 इज कॉल्ड सिंगलटन सेट्स। यानी वैसा सेट्स जिसमें ओनली 1 एलिमेंट्स हो, यानी यहाँ पे सिंगल एलिमेंट्स हो, उस एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट्स। आइए कुछ एग्जांपल्स के द्वारा हम यहाँ पे समझेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे इस प्रकार से पहला एग्जांपल यहाँ पे है लिखा हुआ, देखिएगा एक्स साइडेड एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर। अब आप बताइए इवन प्राइम नंबर कौन सा होगा? प्राइम नंबर सभी स्टूडेंट को पता है, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, डॉट डॉट होगा, यानी जिसका केवल 2 ही फैक्टर हो। लेकिन यहाँ एक कंडीशन लगाया इवन, तो इसमें इवन कौन है? केवल यानी ओनली 1 2 है, और इसमें एलिमेंट्स कितना है? 1 एलिमेंट्स है। इसलिए हम यहाँ पे इस सेट को किसके अंतर्गत रखेंगे? सिंगलटन सेट्स के अंतर्गत रखेंगे। आइए दूसरा एग्जांपल्स के बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x + 2 = 4 है। जहां पे ध्यान दीजिए x + 2 = क्या है? 4 है। यहाँ पर हालांकि x - 2 होना चाहिए, x - 2 = 4 यहाँ पर होगा दोस्त। यहाँ पे x - 2 = 4। बताइएगा यहाँ पे जब x का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो 4 प्लस क्या हो जाएगा? 2, यानी हो जाएगा 6, जो कि 6 क्या है? एक नेचुरल नंबर है। यानी x का कितना वैल्यू निकला? केवल एक ही वैल्यू निकला, यानी ओनली 1 यहाँ पे एलिमेंट्स है प्रेजेंट। इसलिए इस एग्जाम्पल को हम सिंगलटन सेट्स के अंतर्गत हम समझेंगे। चलिए ध्यान दीजिए अगला देखिएगा एक्स साइडेड एक्स इज नेम ऑफ वीक विच स्टार्टिंग ए लेटर एम, यानी एम लेटर से स्टार्ट होने वाले। अब बताइए वीक का नेम, यानी केवल मंडे होगा, यानी एक ही होगा डे। यानी यहाँ पे हम इस सेट्स को भी बोलेंगे सिंगलटन सेट्स का ये क्या है? एग्जाम्पल है। चलिए आइए अगला एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। एक्स इज नेचुरल नंबर एंड, ध्यान दीजिएगा एक्स क्या है? नेचुरल नंबर है, और वो एक्स किससे बड़ा? 1 से बड़ा, और 2 से क्या है? छोटा। यानी 1 लेस देन एक्स लेस देन 3, यानी 1 से ग्रेटर x यानी 2, और 3 से लेस यानी केवल 2। तो यहाँ पे एलिमेंट कितना होगा? केवल 1 एलिमेंट होगा,
इसलिए ये सिंगलटन सेट्स के अंतर्गत आएगा। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगला देखिएगा, यहाँ पे टाइप्स जो है वो क्या है, पेयर सेट्स है। वो क्या है, पेयर सेट्स। अब आप बताइए पेयर सेट्स किसको बोलेंगे? वैसा सेट्स होगा जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 होगा, यानी ओनली 2 एलिमेंट होगा। यानी पेयर का मतलब जोड़ा, जानते हैं जोड़ा लगता है कब, जब 2 रहता है तब। आप जोड़ा में है या मतलब पेयर में है या अनपेयर में है, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं अपने आप। ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए डेफिनेशन इस प्रकार से लिखा हुआ है, देखिए, सच ए सेट्स इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 2 इज कॉल्ड पेयर सेट्स। यानी वैसा सेट्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हो, उस सेट्स को हम क्या बोलेंगे, पेयर सेट्स बोलेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला नंबर एग्जाम्पल्स आपके सामने इस प्रकार से है, ध्यान दीजिए। एक्स साइडेड एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड, ध्यान दीजिएगा, एक्स लेस देन 3, यानी 3 से लेस देन प्राइम नंबर बताइए कौन कौन होगा। तो आप बताइएगा, यहाँ 2 चलेगा, 3 चलेगा, यहाँ बोलिए 5 तो चलेगा नहीं, 5 जब नहीं चलेगा तो अगला होगा नहीं, यानी केवल 2 और 3 होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, इसलिए इस सेट को हम क्या बोलेंगे, पेयर सेट बोलेंगे। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पे अगला एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पे समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे है एक्स सच डेट एक्स इज ए नेम ऑफ वीक विच स्टार्टिंग ए लेटर एस, यानी एस लेटर से स्टार्ट होने वाले वीक के नाम। अब बताइए वीक के डेज का नाम यहाँ पे होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या होगा, एक संडे हो जाएगा, और फिर अगला क्या होगा, सैटरडे होगा, अगला क्या होगा, सैटरडे हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा इसमें कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, इसलिए ये किस सेट्स के अंतर्गत होगा, पेयर सेट्स के अंतर्गत आएगा। अगला ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे हम लोग। अगला क्या है, एक्स साइडेड एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, जहाँ पे x जो है बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर। आप ही बताइए ये कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स की संख्या 2 होता है, यहाँ पे 2 रूट्स निकलेगा, यानी x का वैल्यू 2 होगा। इसलिए इसके सॉल्यूशन को पेयर सेट्स के अंतर्गत रखेंगे। जैसे हम इसको सॉल्व करने के लिए इसके पहले वीडियो में सिखाए थे, यहाँ पे 4 और 1 लेंगे। इसके बाद x का जब वैल्यू हमको निकालना होगा, दोनों के साइन को बदल देंगे, -1 -4, और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, जो कि 1 है। डिवाइड करें या ना करें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बताइए यहाँ पे कितना नंबर है, 2 नंबर है। किस सेट्स के अंतर्गत आएगा, पेयर सेट्स के अंतर्गत आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है। एक्स साइडेड एक्स इज एन ऑड नंबर, अब बताइएगा कौन सा नंबर, ऑड नंबर। और उसके बाद एक्स लेस देन इक्वल टू 3, तो यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू जो होगा वो वैल्यू 1 भी होगा, 3 भी होगा, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू है। बताइए यहाँ भी नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना देखने को मिल रहा है, 2 देखने को मिल रहा है, इसलिए ये किस सेट्स के अंतर्गत आएगा, पेयर सेट्स के अंतर्गत आएगा। आइए अगला देखते हैं टाइप्स। अगला जो टाइप्स है यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनाइट सेट्स। दोस्तों फाइनाइट सेट्स जो होता है वैसा सेट्स होता है जिसके एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं, यानी वो एलिमेंट काउंटेबल हो, यानी गिनती करने लायक हो। यहाँ पे ध्यान दीजिए, डेफिनेशन देखिए इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, सच ए सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट और काउंटेबल इज कॉल्ड फाइनाइट सेट्स, यानी जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। आइए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके बीच एग्जाम्पल्स। अब ध्यान दीजिए, पहला नंबर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है इस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा। एक्स साइडेड एक्स इज ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आप ही बताइए इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो भी लेटर है उस लेटर को हम काउंट कर सकते हैं या नहीं, यानी काउंटेबल है या नहीं। आप बताइएगा हाँ सर, A to Z यानी 26 लेटर्स है, इसलिए काउंटेबल है, तो वो किस सेट के अंतर्गत आएगा, फाइनाइट सेट्स के अंतर्गत आएगा। हम लोग इस पर
से देख सकते हैं, ए ई आई ओ ए बी, उसके बाद बताइएगा सी डी डॉट डॉट, यहाँ पे क्या होगा, जेड हो जाएगा, जो कि यहाँ पर क्या है, काउंटेबल है, इसलिए इस सेट्स को हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट्स के अंतर्गत बोलेंगे। फिर आगे ध्यान दीजिएगा, इसके बाद देखिए एक्स साइडेड एक्स इज ए मंथ ऑफ ईयर, यानी अब आप बताइए आपके मंथ, जो ईयर का जो मंथ है उसके बारे में अगर हम आपसे पूछेंगे बताइए काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, तो बोलेंगे काउंटेबल है। जनवरी टू दिसंबर, यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी काउंटेबल होने के कारण ही ये फाइनाइट सेट्स के अंतर्गत आएगा। अगला ध्यान दीजिए, एक्स सच डेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन 100, यानी कह रहा है एक्स नेचुरल नंबर है, लेकिन कैसा नेचुरल नंबर है, 100 से लेस देन है, यानी एक्स का जो वैल्यू जो होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, डॉट डॉट ये चलेगा, कहाँ तक चलेगा, 99 तक चलेगा, क्योंकि 100 से लेस देन है। यानी ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, तो आप बोलिएगा सर काउंटेबल है, इसलिए इस सेट को भी हम फाइनाइट सेट के अंतर्गत समझेंगे। आगे ध्यान दीजिए, अगला देखिएगा, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, एक्स साइडेड एक्स इज एन इंटीजर नंबर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 50, यानी वैसा इंटीजर नंबर को लेना है जिसका स्क्वायर कर दें तो 50 से क्या हो, लेस हो। इस कंडीशन में हम आपको सिखाए थे इंटीजर नंबर 0 चलेगा, 1 चलेगा, आपका 2 चलेगा, 3 चलेगा, 4 चलेगा, फिर बोलिए 5 चलेगा, फिर 6 चलेगा, फिर 7 चलेगा, क्योंकि इन सभी का स्क्वायर 50 से लेस है। इंटीजर है तो नेगेटिव तरफ भी हम बढ़ सकते हैं, -1 चलेगा, -2 चलेगा, -3 चलेगा, बोलिए -4 चलेगा, आपका -5 चलेगा, -6 चलेगा, -7 चलेगा। इधर आपका -8 चलने वाला नहीं है, यानी इधर का कोई भी एलिमेंट आपका नहीं चलेगा, उसी प्रकार से इधर का भी कोई एलिमेंट चलने वाला नहीं है। यानी कहने का मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा -7 to 7, ये सारे इंटीजर नंबर होंगे। ये अब बताइए काउंटेबल है कि काउंटेबल नहीं है, तो आप बोलिएगा सर काउंटेबल है, इसलिए ये फाइनाइट सेट्स के अंतर्गत आएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है इनफाइनाइट सेट्स, यानी इनफाइनाइट सेट्स क्या होगा, किस सेट्स को बोलेंगे। आप बोल सकते हैं कि वैसा सेट्स होगा सर जिसके नंबर, जिसके एलिमेंट्स को हम गिन नहीं सकते, यानी काउंट नहीं कर सकते हैं, यानी वो नंबर जो होगा अनकाउंटेबल होगा, यानी हम उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट्स बोलेंगे। आइए देखते हैं, इसका डेफिनेशन इस प्रकार है लिखा हुआ, सच ए सेट्स इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट्स। इसके अंतर्गत देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स, फिर उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल के अंतर्गत पहला नंबर जो एग्जाम्पल इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। चलिए देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स साइडेड एक्स बी द सेट ऑफ पॉइंट ऑन ए लाइन। आप ही बताइए, यहाँ पे जो ये लाइन है ये बहुत सारे पॉइंट, यानी इनफाइनाइट पॉइंट से किसी लाइन का क्या होता है, किसी लाइन का कंसीडर होता है, यानी किसी भी लाइन पर, यहाँ पे किसी भी लाइन पे अनकाउंटेबल, यानी ध्यान दीजिए लाइन का मतलब हुआ ये चलते रहेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब बताइए यहाँ पे लाइन पर जो भी पॉइंट है वो काउंटेबल की अनकाउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल होगा, इसलिए हम इसको इनफाइनाइट सेट्स के अंतर्गत बोलेंगे। अगला ध्यान दीजिए, इस प्रकार से है एग्जाम्पल, ध्यान दीजिए, एक्स साइडेड एक्स बी ए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। हम बोलेंगे आप नेचुरल नंबर को काउंट कर सकते हैं, तो बोलिएगा नहीं सर, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ तक है, उसका अंत संभव नहीं है, इसलिए ये अनकाउंटेबल है, यानी इनफाइनाइट सेट्स के अंतर्गत होगा। अगला देखते हैं, इस प्रकार से लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, एक्स साइडेड एक्स बी ए सेट ऑफ ऑल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस।
अब आप बताइए एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का जो होगा कलेक्शन वो फाइनाइट की इनफाइनाइट, तो आप इनफाइनाइट बोलिएगा, कैसे समझने का कोशिश कीजिएगा। ये आपका एक्स एक्सिस रहा, ये वाई एक्सिस, इसके पैरेलल बोलिएगा यहाँ पर कितनों एक्सिस हम खींचते जाएंगे, खींचते जाएंगे, खींचते जाएंगे, खींचते जाएंगे, खींचते जाएंगे, इसका अंत होना संभव नहीं है। खींचते जाएंगे, खींचते खींचते हम काफ़ी दूर चले जाएंगे, इसका अंत आपको नहीं मिलेगा, यानी ये अनकाउंटेबल होगा। इसलिए यहाँ पर ये जो सेट है इनफाइनाइट सेट्स के अंतर्गत आएगा। अब देखिएगा अगला यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स साइडेड एक्स बी ए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब आप बताइए रियल नंबर को काउंट कर सकते हैं दोस्त? नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये सेट्स जो है किसके अंतर्गत आएगा? इनफाइनाइट सेट्स के अंतर्गत आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद देखिए, इसके बाद जो भी सेट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे उसमें कम से कम दो सेट्स के बीच में कंपेयर करवाया जाएगा और उसमें देखा जाएगा कि वो दोनों सेट्स जो है किस सेट्स के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ इक्वल सेट्स है, आप ही बताइए इक्वल के बारे में हम डिस्कस कब कर सकते हैं? जब कम से कम दो मेंबर हो, कम से कम कितना मेंबर? दो मेंबर। जैसे यहाँ पे ए अगर हो, ए और बी, तभी इन दोनों के बारे में हम बोल सकते हैं कि ये दोनों बराबर है, कि ये बड़ा है कि छोटा है, कि दोनों एक दूसरा की अपेक्षा ज़्यादा गोरा है, ज़्यादा काला है, या ज़्यादा तेज है या कमज़ोर है, ये सब हम चर्चा। लेकिन हम उन सभी के लिए कम से कम दो का रहना जरूरी है, कंपेयर जब हम एक दूसरा से करें। तो यहाँ पर ध्यान दिए, इक्वल का मतलब एक दूसरे से कंपेयर करना कि दोनों समान है कि समान नहीं है। तो इक्वल सेट्स किसको बोलेंगे? कोई दो सेट रहेगा दोस्त, और उन दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट भी एक ही रहेंगे, सेम रहेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम रहेंगे, और जो एलिमेंट पहला सेट में है वही एलिमेंट दूसरा सेट में भी प्रेजेंट रहेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी दोनों का नंबर भी समान और दोनों का एलिमेंट भी समान होना जरूरी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एनी टू सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स इफ बोथ सेट्स हैव इक्वल एलिमेंट्स, यानी दोनों के पास इक्वल एलिमेंट हो। हम आपसे पूछना चाहेंगे, बताइएगा ए इक्वल टू अगर ए बी सी यहाँ पे लिखा हुआ रहे और यहाँ बी इक्वल टू अगर सपोज डेट यहाँ पर 1 2 3 लिखा हुआ रहे और हम यहाँ पे पूछे क्या दोनों इक्वल है? बोलिएगा नहीं। आप बोलिएगा क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे ए बी सी है, यहाँ पे 1 2 3 है, इसलिए दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल होगा कब? जब दोनों का नंबर भी इक्वल हो और दोनों में यहाँ पे जो भी एलिमेंट है वो एलिमेंट हो। जैसे ए इक्वल टू हम यहाँ पर अगर लिख दें ए बी सी अगर लिख दें, और यहाँ पर बोलिएगा बी इक्वल टू अगर हम लिख दें बी सी ए लिख दें, तो अब आप बताइए यहाँ पे ए और बी दोनों इक्वल नहीं है, यानी अनइक्वल है, और यहाँ पे ए और बी दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट भी दोनों का सेम है और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट भी दोनों का इक्वल है और नंबर और दोनों का एलिमेंट भी क्या है? सेम है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए इसको डिनोट ए इक्वल टू बी से हम करते हैं। जब दोनों समान रहता है तो ए इक्वल टू बी से हम इसको डिनोट करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज रिटेन एज ए इक्वल टू बी। आइए इसके बाद देखते हैं अगला। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल एक्स साइडेड एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो, और यहाँ पे एक्स साइडेड एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड वॉल्फ। दोनों में देखिएगा दोनों इक्वल कैसे है। आप बोलिएगा सर इक्वल नहीं है, आप कैसे बोलिएगा वो भी हम बताते हैं। आप बोलिएगा यहाँ 1 2 3 4 5 6 गिन या काउंट कीजिएगा, यहाँ 1 2 3 4, इस प्रकार से काउंट नहीं करना है। यहाँ पे हम आप लोग को बताए कि पहले सेट बनाना है इस दोनों के लिए, तो बोलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? एफ लिखेंगे इसके लिए, ओ लिखेंगे, एल लिखेंगे, दोबारा तो एल लिखना नहीं है, ओ भी दोबारा नहीं लिखना है, डब्लू यहाँ पे लिखना है, और इधर बोलिए क्या लिखेंगे? डब्लू लिखेंगे, ओ लिखेंगे, एल लिखेंगे, एफ लिखेंगे। अब बताइए दोनों सेम एलिमेंट एक दूसरा में है? बोलेगा यस, इसलिए ए और बी दोनों यहाँ पे जो सेट जो है
वो इक्वल सेट है, यानी A इक्वल टू बी लिख सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिएगा आगे लिखा हुआ इस प्रकार से है। देखिए यहाँ पे A सेट में 2 3 है, यहाँ B सेट में देखिए, इसके लिए हम आप लोग को सिखाए 2 और 3 लिखना है यहाँ पे माइनस के साथ, और यहाँ पे इसका जब वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 2 और क्या हो जाएगा 3, दोनों के साइन को चेंज कर देना है। दोनों इक्वल है या इक्वल नहीं है, इक्वल है, इसलिए यहाँ A इक्वल टू क्या होगा B हो जाएगा। अगला ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इस प्रकार से है x साइडेड x बी एन ऑड नंबर विच लेस देन 10, 10 से लेस देन ऑड नंबर बताइए कौन कौन सा होगा, तो बोलिएगा 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, और इधर B सेट में भी वही एलिमेंट है, इसलिए यहाँ पर भी A इक्वल टू क्या होगा B हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं, इसके बाद फिर चर्चा करेंगे। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 A सेट में है, यहाँ पे 4 3 1 2 आगे पीछे एलिमेंट को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। यानी A और B यहाँ पर भी दोनों सेट क्या है इक्वल सेट्स होंगे। इस प्रकार से यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, नीचे आप देख सकते हैं हियर ऑल एबव एग्जाम्पल्स आर इक्वल सेट्स, यानी टोटल जो एग्जाम्पल्स जो आपके बीच में दिया हुआ है ये सारा एग्जाम्पल क्या है, किसका है, इक्वल सेट्स का है। आइए इसके बाद देखते हैं अनइक्वल सेट्स के बारे में। देखिएगा यहाँ पे अनइक्वल सेट्स किसको बोलेंगे, कोई दो सेट्स रहेगा, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है लेकिन अलग अलग एलिमेंट है, तब भी अनइक्वल होगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट भी अगर अलग अलग हो तब भी अनइक्वल सेट्स होगा। जैसे एग्जाम्पल हम आपके बीच में इस प्रकार से दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ए सेट में यहाँ पे ABCD लिखा हुआ है, अब यहाँ पर बोलिएगा B सेट्स यहाँ पर लिखा हुआ है इस प्रकार से, यहाँ पर अगर लिखा हुआ है 1 2 3 4, अब आप बताइए ये दोनों इक्वल है कि अनइक्वल, अनइक्वल है। यहाँ पर A और B दोनों का एलिमेंट एक दूसरे में नहीं है। अब बताइए अगर हम दूसरा एग्जाम्पल दें, यहाँ A इक्वल टू अगर ABCD दे दें और दूसरा में दे दें B इक्वल टू यहाँ पर ABCD और E दे दें, यहाँ भी दोनों अनइक्वल होगा, क्योंकि इसमें ABC है, यहाँ ABC, लेकिन ये E इसमें नहीं, यानी पहला सेट में नहीं है। यहाँ भी A और B दोनों सेट क्या होगा अनइक्वल होगा। अनइक्वल किस किस कंडीशन में कैसे होगा आप लोग को पता चल गया। आइए इसका डेफिनेशन को देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा एनी टू सेट्स आर कॉल्ड अनइक्वल सेट्स इफ बोथ सेट्स हैव नो इक्वल एलिमेंट्स, यानी कोई दो सेट्स रहेगा, दोनों सेट्स के पास इक्वल एलिमेंट्स अगर नहीं हो तो उस सेट्स को हम अनइक्वल सेट्स बोलेंगे। आइए इसके बाद देखते हैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स, इसे हम किससे डिनोट करेंगे, A इज नॉट इक्वल टू B लिखेंगे। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे पहला नंबर एग्जाम्पल इस प्रकार से आएगा, देखिएगा यहाँ पे और समझने का कोशिश कीजिए। X इज ए लेटर इन द वर्ड बॉयज, बॉयज का लेटर्स है और यहाँ पर क्या है गर्ल्स का है। दोनों में बताइए यहाँ पर क्या B मिलेगा, यहाँ O मिलेगा Y और क्या S, इसका सेट्स इस प्रकार से बना। गर्ल्स के लिए बताइएगा क्या होगा, GI हो जाएगा, R हो जाएगा, L हो जाएगा, S हो जाएगा। अब आप बताइए ये दोनों इक्वल है कि इक्वल सेट्स नहीं है, दोनों इक्वल सेट्स नहीं है, यानी A इज नॉट इक्वल टू B हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल्स देखते हैं, इस प्रकार से आपके बीच में है, ध्यान दीजिएगा सीखिएगा। यहाँ पे दूसरा नंबर एग्जाम्पल है, A में है 2 3 5 और यहाँ पर बोलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो ही यहाँ पे रूट्स होगा, इसको सॉल्व करने के लिए 2 और 3 हम ले सकते हैं। अब आप बताइए यहाँ पे क्या होगा, x का वैल्यू -2 -3 हो जाएगा, यहाँ पे दोनों सेम नहीं है, तो इस कंडीशन में भी A इज नॉट इक्वल टू B होगा। A और B सेट्स दोनों इक्वल नहीं है। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से है, देखिएगा यहाँ पे x साइडेड x इज एन इवन नंबर विच लेस देन 10, 10 से लेस देन यहाँ पर क्या है इवन नंबर है, तो इवन नंबर यहाँ पर कौन कौन होगा
2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ पे बोलिएगा 1 3 5 7 9 है, यहाँ पर भी दोनों इक्वल नहीं होगा, यानी ए और बी दोनों सेट्स यहाँ भी इक्वल नहीं है दोस्त। आगे देखते हैं, अगला एक और एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को समझते हैं, भली भांति ध्यान दीजिएगा। यहाँ देख सकते हैं आप, ए में 1 2 3 4 है, बी में 4 8 12 16 है। क्या ये दोनों सेट्स दोनों इक्वल है? नहीं है, इसलिए हम इन दोनों सेट्स के लिए हम बोल सकते हैं कि ए सेट्स और बी सेट्स दोनों इक्वल सेट्स नहीं है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ऑल एबव एग्जाम्पल्स आर अनइक्वल सेट्स, यानी ये जो दिया हुआ जो एग्जाम्पल्स आपके सामने है वो किसका एग्जाम्पल्स है? अनइक्वल सेट्स का है। चलिए इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगला देख सकते हैं इक्विवेलेंस सेट्स। देखिए यहाँ पे इक्विवेलेंस सेट्स में होगा क्या, कौन सा सेट्स? इक्विवेलेंस सेट्स में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। इक्विवेलेंस सेट्स में दो वैसे सेट्स होंगे जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होगा बट एलिमेंट्स सेम नहीं होगा, वैसा है, ध्यान दीजिएगा। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम, लेकिन एलिमेंट्स सेम होगा वो भी चलेगा, नहीं होगा वो भी चलेगा, यानी केवल हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल फॉर हम आपको समझाने के लिए लिख सकते हैं इस प्रकार से, ए इक्वल टू बताइएगा यहाँ पे ए बी सी अगर लिखा रहे, बी इक्वल टू यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा रहे, तो यहाँ ये दोनों इक्विवेलेंस सेट्स होंगे, इसलिए होंगे क्योंकि यहाँ पर क्या ए बी सी और डी यहाँ पे लिखना है। अब बोलिए बी इक्वल टू क्या 1 2 3 4, यहाँ दोनों इक्विवेलेंस सेट्स होंगे, इसलिए होंगे क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, यहाँ भी 4 एलिमेंट्स है, यहाँ भी 4 एलिमेंट्स है। अब ध्यान दीजिए, दूसरा एग्जाम्पल इस प्रकार से होगा, ए बी सी यहाँ पे लिख दिए, और अगर हम यहाँ पर लिख दिए, ध्यान दीजिएगा, सी बी ए लिख दिए, यहाँ भी दोनों सेट्स जो है इक्विवेलेंस सेट्स होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि इक्वल सेट्स जो है, ऑल इक्वल सेट्स जो है इक्विवेलेंस सेट्स होंगे, लेकिन ऑल इक्विवेलेंस सेट इक्वल सेट्स नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल सेट्स हैं, इक्विवेलेंस सेट्स भी हैं, लेकिन इक्विवेलेंस सेट्स इक्वल सेट्स नहीं होंगे। इसमें केवल हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखना पड़ता है। चलिए आइए देखते हैं इसका डेफिनेशन। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है, एनी टू सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंस सेट्स इफ बोथ सेट्स हैव नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल। यानी दो सेट्स इक्विवेलेंस सेट्स तब कहलाएंगे जब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो। आइए यहाँ पे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, उस एग्जांपल्स के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है जो अभी हमने समझाया, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंस सेट्स बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। यानी रिवर्स का मतलब इक्विवेलेंस इक्वल सेट्स नहीं हो सकते हैं। आइए यहाँ पे डेफिनेशन के बाद एग्जाम्पल लिखा हुआ इस प्रकार से है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है, एक्स साइडेड एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड मोहन। क्या लिखा हुआ है? मोहन। इसके बाद ध्यान दीजिए, एम यहाँ पे है, ओ है, एच है, ए है, एन है। अब बोलिएगा इधर क्या है? मेरा नाम इधर मिल गया, राहुल आपको दिख रहा है। इसमें आर है, ए है, एच है, यू है, एल है। इन दोनों का सेट हमने बनाया। इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 5 एलिमेंट्स है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस सेट्स बोलेंगे। आइए इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल इस प्रकार आपके सामने पेश है। देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a इक्वल टू 1 4। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, बोलिए क्या होगा? -2 -3 यहाँ पे, यानी x का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ पे प्लस दोनों है, x का वैल्यू निकल जाएगा, -2 -3 निकल जाएगा। यहाँ भी 2 एलिमेंट, यहाँ भी 2 एलिमेंट, यानी यहाँ पर ये दोनों सेट्स भी क्या होगा?
इक्विवेलेंस सेट होगा, यानी दोनों में नंबर जो होना चाहिए, नंबर दोनों सेट्स का इक्वल होना चाहिए दोस्त। आगे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए क्या है अगला। देखिए यहाँ पे एक्स साइडेड एक्स बी एन इवन नंबर, एक्स बी एन क्या लिखा हुआ है, इवन नंबर विच लेस देन 10, 10 से लेस देन बोलिएगा यहाँ पर क्या इवन नंबर कौन कौन होगा, 2 4 6 8 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 है, 4 एलिमेंट यहाँ भी है, 4 एलिमेंट यहाँ भी है। इस प्रकार से ये दोनों सेट्स इक्विवेलेंस सेट्स कहलाएंगे। फिर अगला देखिए लास्ट यहाँ पे इस प्रकार से एग्जाम्पल आपके बीच है। यहाँ पे देखिएगा 1 2 क्या है, 3 4 है, यहाँ पे 4 8 12 और क्या है 16 है। यहाँ पर इक्विवेलेंस सेट्स हैं। इस प्रकार हम देखेंगे दोस्त कि आपका जो ये इक्विवेलेंस जो सेट्स का जो टोटल एग्जाम्पल्स हैं ये इस प्रकार से है, जो कि नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। ऑल एबव एग्जाम्पल्स आर इक्विवेलेंस सेट्स, यानी टोटल जो ये दिया हुआ जो एग्जाम्पल है ये सारा एग्जाम्पल किसका है, इक्विवेलेंस सेट्स का है। इस प्रकार से दोस्त आज आपका क्लास समाप्त हुआ। आपको एक्सरसाइज 1.2 का टोटल कॉन्सेप्ट विथ एग्जाम्पल्स हमने बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें तथा आगे आने वाले वीडियो को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। ठीक है, मिलेंगे फिर हम अगला क्लास में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।